गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। जैसा कि पहले चैप्टर में आपको पढ़ा रहे थे सॉलिड स्टेट, कुछ आपको हमने न्यूमेरिकल बताए थे उसमें, डिस्टेंस यानी कि डेंसिटी घनत्व वाले, ठीक। उनमें से किसी को जो ना समझ में आप पूछ सकते हैं। और उसी के आगे हमने कहाँ तक लिखा दिया था, षटकोणीय संकलन यानी कि हेक्सा क्लोज पैकिंग, HCP तक पढ़ा दिया था। हेक्सा क्लोज पैकिंग, इसके आगे नहीं पढ़ाया था। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आज आगे। दूसरी हेडिंग थी त्रिविमीय संकुलन। त्रिविमीय संकुलन, त्रिविमीय संकुलन, उसी का त्रिविमीय संकुलन। लिखो, किसी क्रिस्टल जालक के उसके संघटक कण त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक निश्चित क्रम में होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर षष्ठफली संकुलन यानी हेक्सा क्लोज पैकिंग, HCP, षष्ठफली संकुलन। दूसरा लिख लो घनी संकुलन। अब हेडिंग लो ठोसों में दोष। नेक्स्ट हेडिंग ठोसों में दोष। लिखिए, ठोसों में दोष में फर्स्ट नंबर हेडिंग वाली है बिंदु दोष। ठोस में फर्स्ट हेडिंग है बिंदु दोष यानी पॉइंट इफेक्ट, बिंदु दोष। देखिए, बिंदु दोष में जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में अनियमितता होती है। उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साटकी दोष। यही 2 दोष है तो बहुत पूछे जाते पेपर में। साटकी दोष
और दूसरा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नंबर 1 साटकी दोष, नंबर 2 फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, फिर पहली हेडिंग डाल लो साटकी दोष, यही दोनों लिख लो। इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। और जो भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप लगाएं घर में, जो ना है कमेंट करके पूछें, उन सवालों को हम आपको बोर्ड में बता देंगे। पहले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी, ठीक है। कल आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन बिलियन फर्स्ट पेपर, ठीक है। सेकेंड के 5 या 6 हो गए, जब 5 इसके हो जाए फिर सेकेंड पढ़ाएंगे। तो लिखो हेडिंग, पहले नंबर बोली है साटकी दोष। लिखिए साटकी दोष में जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन या ऋण आयन, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन या ऋण आयन, धनायन या ऋण आयन की समय की समान अनुपात में, धनायन या ऋण आयन की समान अनुपात में, धनायन या ऋण आयन की समान अनुपात में कमी साटकी दोष कहलाती है। कितनी सरल परिभाषा है। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की कमी, यानी धनायनों और ऋणायनों की समान अवस्था में या समान व्यवस्था में कमी होती है, उसे हम साटकी दोष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष की समन्वयन क्षमता अधिक होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या ऐसे लिखना है, या कोऑर्डिनेशन, समन्वयन या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या अधिक होती है और समन्वयन संख्या अधिक होती है और उनका घनत्व कम होता है, और उनका घनत्व कम होता है, और उनका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। एक लाइन और लिख लो, पूरी एक साथ परिभाषा हो जाए कि इसी में उसके दोष भी आते हैं, इसी में लिख लो मिलाकर। देखो साटकी दोष में, साटकी दोष में ऋण आयन रिक्त दोष, ऋण आयन रिक्त दोष, ऋण आयन रिक्त दोष इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी छोड़कर या त्याग कर रह जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या छोड़कर रह जाता है, रह जाता है। ठीक, किसी भी आप दोस्त लार समझ लें। यहाँ पर मैंने कहा साटकी दोष में किसी आयनों और ऋणायनों की समान अवस्था। देखो मान लो जैसे NaCl हमने ले लिया तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव। क्लियर है? क्यों? Na की वैलेंसी 11 होती है, इसकी संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। या आप कुछ न माने, मान ले A पॉजिटिव B नेगेटिव, कोई एलिमेंट्स मान ले, तब तो अपने मन से A भी मान लिया। तो देख लो A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, फिर इसके बाद B नेगेटिव के बाद क्या आ जाएगा? फिर A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव,
ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी, ये चलता रहेगा। इसका मतलब अभी आप समझें, ये सबको हमने एक सर्किल में बंद इस तरह से देखिए। प्रत्येक दोष में आपको ध्यान से देखना है, चाहे जैसा सर्किल बना हो, आप देखो ये एक दूसरे से टच कर रहा है, ठीक है। समझ गए? अब सुनो, ये जो हमारा ए पॉजिटिव है, इधर देखो बेटा, जो ए पॉजिटिव है, जैसे हमने NaCl लिया था, NaCl ए पॉजिटिव है, चाहे आप नीचे को बनाए तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा, और जस्ट सामने बनाए तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा। यहाँ से उठा के देख लो, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी, कहीं से भी देख लो आप पॉजिटिव के बाद निगेटिव होगा, कहीं से भी ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव, ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। अब इसी में कहीं कहीं वो अपना मान लो हमने ये छोड़ दिया, एक रिक्त ऑर्बिटल उसने अपना छोड़ दिया, ये एक बी निगेटिव मैंने ऋणायन छोड़ दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं साटकी दोष। कहने का मतलब है कि देखो 1 2 3 4 5, सब में 5 5 है, 1 2 3 4 और भी बढ़ सकते हैं। तो उसने कहा धनायन और ऋणायन, उसने यही तो कहा धनायन और ऋणायन समान अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? समान अवस्था में। इसी को तो हम लोग साटकी दोष कहते हैं। बस उसमें अंतर क्या है कि इसे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी अधिक होती है, और इसका जो घनत्व होता है डेंसिटी वो कैसा होता है? कम होता है। इसी को हम साटकी दोष कहते हैं। इस तरह से फिगर जस्ट इसी का उल्टा फ्रेंकल दोष, अगर ये नोट हो गया, समझ में आ गया, ये जंप तो है फ्रेंकल दोष, सेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा परिभाषा में। इसके धनायन ऋणायनों की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है। हेडिंग डालो फ्रेंकल दोष। पढ़ नहीं है, बायो नहीं है, पढ़ाई लिख लिया, लिख लिया हम तो हेडिंग डालो फ्रेंकल दोष। लिखिए फ्रेंकल दोष में कोई धनायन अपना, कोई धनायन, आप सुनो साटकी दोष में क्या था? ऋणायन। कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर, कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है। कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में या अंतराकाशी जगह स्थापित हो जाता है। अंतराकाशी जगह या अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष कहते हैं। और फ्रेंकल दोष के घनत्व पर, और फ्रेंकल दोष के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फ्रेंकल दोष के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और धनायन का आकार, और धनायन का आकार ऋणायन से कम होता है। धनायन का आकार ऋणायन से कम होता है। ऋणायन से कम होता है। ऋणायन से कम होता है। ठीक है, देखो फ्रेंकल दोष क्या होता है। मान लो
धनायन का आकार ऋणायन से कम होता है। ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, जो प्लस है उसका आकार कम होता है और जो माइनस है उसका आकार अधिक होता है। प्लस है तो कम है, माइनस अधिक कम, फिर माइनस अधिक प्लस कम माइनस अधिक प्लस कम माइनस अधिक, फिर प्लस कम माइनस अधिक प्लस कम माइनस अधिक प्लस अधिक, फिर माइनस अधिक प्लस कम माइनस अधिक प्लस कम माइनस अधिक। इस तरह से एक दूसरे से सब सटे होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है और इस फिगर को अच्छे से बना लो। पेपर में 90% हर बार, इस बार 60 की 2 पूछा था, इस बार का फ्रैंकल पूछ दे, 60 की 2 फ्रैंकल 2 में जरूर पूछता है और एक डेंसिटी का सवाल। ठीक, ये जरूर पहले चैप्टर से पूछता है, नोट कर लो। स्पष्ट लिखा है धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा कम होता है, बस इसी फिगर से परिभाषा। इसमें क्या होता है, इसके इसमें देखो, इसमें उसका लिखवाया था कि उसमें समन्वय संख्या अधिक होती है और उसका घनत्व कम होता है। इस पर लिखा है जिसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी इसमें धनायन अधिक कम होता है और ऋणायन अधिक होता है। तो इस तरह से पहले चैप्टर की थ्योरी आपकी पूरी होती। कुछ सवाल आपको बोल रहे हैं, ठीक है, 1-2 सवाल, एक सवाल बोलने घर से लगा देना, लिखो, बस एक ही सवाल लिखो बेटा। एक सवाल, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 96 है, किताब नहीं ले पा रहे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 96 है तथा घनत्व 10.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व 10.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घन के कोर की लंबाई 314 पिकोमीटर है। घन के कोर की लंबाई, ये बोल तो दिया, सब लोग सुन लगा रहे। घन के कोर की लंबाई 314 पिकोमीटर है। क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात कीजिए। क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात कीजिए। क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात कीजिए, परमाणु की संख्या Z ज्ञात करना है। इतना आपको बता दें, HCC बराबर Z1, BCC बराबर Z2 और FCC बराबर Z3। और भी जिन बच्चों को पहले चैप्टर में जिनके पास बुक हो या किसी भी बुक से मॉडल्स लगा रहे, पहले चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल ना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कल आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। धन्यवाद।